गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। टुडेज टॉपिक इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी हमारे पास ये टॉपिक दिया गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी एच टेट सी टेट एग्ज़ाम होता है या जो आपका टीचिंग से संबंधित पीएम सीरीज़ है मॉडल स्कूल्स के में जब टीचर जाते हैं तो उनका भी ये टेस्ट होता है, उसमें ये टॉपिक आ जाता है। तो इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है लर्निंग के लिए असेसमेंट, एक तरह से बच्चे को लर्न कराना है तो उसके लिए क्या असेसमेंट हो सकती है। तो इसमें आपके पास है जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये बहुत ज़रूरी है एक टीचिंग के लिए। हमारी क्लास में हमें अगर अपनी टीचिंग लर्निंग को अच्छे से करना है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग करनी ही पड़ेगी हमें। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसेस वेयर टीचर्स यूज असेसमेंट रिजल्ट टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, नॉट जस्ट टू गिव ग्रेड्स। यानी जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसेस है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब जो साथ साथ चलने वाला प्रोसेस है एक तरह से। जब भी हम टीचिंग लर्निंग क्लास में कराते हैं तो उसके साथ साथ हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग चलती रहेगी। और टीचर जो है इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी इस असेसमेंट का यूज टीचर बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज करता है, नॉट जस्ट गिव ग्रेड्स। यानी केवल उनको नंबर देने के लिए ही नहीं करना इसका यूज, उनको लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए करना है टीचर ने इसका यूज। इट हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट्स नो, व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग विद एंड हाउ टू गाइड देम फर्दर। यानी जो ये हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इससे टीचर ये पता लगाएगा कि बच्चे को कितना आता है, व्हाट स्टूडेंट्स नो, बच्चा क्या जानता है, और व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग विद, यानी वो सीखने के से जब भी वो लर्निंग करता है तो वो किस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यानी उसके लिए सामने क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं। हाउ टू गाइड दैम फर्दर, और हम उसकी लर्निंग को ईजी बनाने के लिए कैसे गाइड कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग होगा, नॉट आफ्टर लर्निंग। यानी जो ये असेसमेंट होगी ड्यूरिंग लर्निंग, यानी लर्निंग के समय होगी ये, लर्निंग के बाद नहीं होगी। कभी हम सोचें कि हमने 10th क्लास कर दी है, अब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग लें, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उससे पहले की लर्निंग है ये, उस असेसमेंट होगी। तो मेन जो है आगे चलते हैं कि फीचर्स ऑफ असेसमेंट है हमारे पास लर्निंग के, असेसमेंट फॉर लर्निंग के। तो इसमें ये ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग का मतलब है ये जब हैपन्स थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, नॉट जस्ट एट द एंड। यानी ये जब भी लर्निंग प्रोसेस, यानी जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं ना तो उस दौरान भी ये चलता रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, ना कि लास्ट में भी हम मार्च में एग्ज़ाम ले लेते हैं तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, वो नहीं होगा। डायग्नोस्टिक होगा। डायग्नोस्टिक का मतलब जैसे हम बीमारी की पहचान करते हैं तो उसे डायग्नोस्टिक बोलते हैं एक तरह से। तो ये बच्चे की लर्निंग गैप जो है, यानी बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा, कितना बच्चे को समझ में आ गया कितना नहीं आया, तो वो गैप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लर्निंग फॉर असेसमेंट से। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफ़िकल्टीज जो बच्चे की हैं तो वो ये कर सकते हैं। टीचर के क्या रोल होंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग में? यूज़ फीडबैक टू अडॉप्ट टीचिंग मेथड, यानी जो भी फीडबैक बच्चे मिलेगा, बच्चे को हमने पढ़ा दिया टॉपिक, उसके बाद हमने लर्निंग फॉर असेसमेंट किया, तो फिर टीचर ने जाना कि बच्चे में ये गैप रह गया है, तो फिर वो नए टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर सकता है कि शायद इस मेथड से बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो तो दूसरा मेथड यूज कर सकता है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकता है, आईसीटी का यूज कर सकता है। तो इस तरह से टीचर अपने आप में चेंज करेगा। स्टूडेंट का क्या रोल होगा इसमें? स्टूडेंट रोल में क्या होगा कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड एरिया टू इम्प्रूव, यानी बच्चा भी अपनी कमियां जानेगा और अपनी स्ट्रेंथ, यानी वो ये जान पाएगा कि बच्चा कि मैंने इतना तो पढ़ लिया है लेकिन यहाँ पे मेरे को ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। तो फिर फीडबैक फोकस होगा इसमें। तो गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, नॉट जस्ट मार्क। तो इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देनी है बच्चे को कि बच्चे को ये बताना है, ये भी बताना है कि ये कमी है और उसको एहसास भी ना हो।
कि मेरे को कुछ नहीं आता। तो और नॉट जस्ट मार्क, यानी केवल उसको मार्क्स ही नहीं देने। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग में कई बार क्या कर लेते हैं, हम टेस्ट ले लेते हैं और बच्चों को मार्क्स दे देते हैं, तो बच्चा ये ही नहीं जान पाता कि उसके मार्क्स कम क्यों आए हैं, कहाँ पे क्या कमी रह गई है। तो उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देनी है, मार्क्स नहीं देने। फिर उसके बाद है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन एनकरेज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट, यानी बच्चों को इस काबिल भी हमने बनाना है कि बच्चे इस लर्निंग फॉर असेसमेंट में इन्वॉल्व हों और वो सेल्फ असेसमेंट करें, यानी अपने आप खुद भी पता लगाएं वो कि हमारे में क्या कमी है, कहाँ लर्निंग गैप रह गया है, या मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो हमारे लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए आते हैं, तो ये आ जाते हैं कई बार। फिर उसके बाद मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अब असेसमेंट फॉर लर्निंग तो हमने पता लिया भी क्या है, लेकिन हम कैसे कैसे उसका लर्निंग असेसमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा कर सकते हैं, यानी वाचिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड डिस्कशन, यानी जब बच्चे की के साथ डिस्कशन करके कोई एक्टिविटी करवा के उसको वॉच कर सकते हैं कि क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं। क्वेश्चनिंग करके, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात ज़रूर करता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करता है कि क्लोज एंडिंग ना करें। हाँ ना वाले या नो वाले क्वेश्चन कम से कम यूज करें, ना ही करें तो अच्छा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करें क्लासरूम में, जिससे बच्चा नई बात भी अपनी तरफ से भी कुछ वो बता सके। अगर हम पूछेंगे भाई महात्मा गांधी क्या महात्मा गांधी देशभक्त थे, तो वो बोलेगा यस या नो। तो अगर हम पूछे कि महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या क्या किया, कैसे हैं वो देशभक्त, तो वो अपनी तरफ से भी बहुत सारी बातें आपको दिखाएगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज करें टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। फिर है क्विज और शॉर्ट टेस्ट का यूज कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हैं, नॉट फॉर ग्रेडिंग, यानी ये इसने कहा कि नंबर देने के लिए ही टेस्ट ना लें, नॉट फॉर ग्रेडिंग बट टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस, यानी बच्चे की जो कमियां हैं, जो वो नहीं समझ पाया हमारी बातें या क्लासरूम में नहीं समझ पाया, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्विज या शॉर्ट टेस्ट ले सकते हैं, यानी नॉट फॉर ग्रेडिंग, ये इसके ऊपर जोर देता है। ये पोर्टफोलियोज होते हैं, बच्चा जो है स्टूडेंट कलेक्ट देयर ओन वर्क फॉर रिफ्लेक्शन, यानी बच्चा अपना पोर्टफोलियो बनाएगा और वो देखेगा भी मैंने क्या क्या पूरे क्लासरूम में क्या क्या किया है, तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको भी देख सकता है। पोर्टफोलियोज बनवाते हैं जैसे बच्चों से, तो उससे ये सीख सकता है वो कि उसने अभी तक क्लासरूम में क्या क्या किया है और कहाँ क्या कमी रह गई है और हम कितना कर सकते हैं। फिर एग्जिट स्लिप्स होती हैं कुछ, स्टूडेंट्स राइट व्हाट दे लर्न एट द एंड ऑफ क्लास, जैसे मैथ की क्लास लगी तो उसके एंड में बच्चा स्लिप बनाएगा कि उसने आज की कक्षा में क्या सीखा है, तो एग्जिट स्लिप्स बोल देते हैं उनको। फिर है पीयर सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट असेस देमसेल्व्स, तो इसमें पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट की भी बात की गई है कि जो स्टूडेंट असेस दैम सेल्व्स एंड देयर पीयर्स, यानी बच्चा जो है अपना भी असेसमेंट कर सकता है और अपने साथियों का भी असेसमेंट कर सकता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनिंग है, क्विज या शॉर्ट टेस्ट से हम कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, एग्जिट स्लिप्स और पीयर सेल्फ असेसमेंट। फिर उसके बाद आपके पास आता है जैसे इम्पोर्टेंस इन क्लासरूम, यानी जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है तो उसको हम क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये है जैसे प्रमोट एक्टिव लर्निंग, यानी एक्टिव लर्निंग यानी बच्चे को एक्टिव रूप से, बच्चे को चाइल्ड सेंटर को सेंट्रिक एजुकेशन हमें यूज करनी है क्लासरूम में, कि बच्चे को सेंटर में रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए लर्निंग करानी है ताकि बच्चा कंप्लीटली रूप से उसमें एक्टिव हो सके। इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटजीज़, जो भी हम मेथड यूज करते हैं क्लासरूम में उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। स्टूडेंट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। एंड एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, यानी बच्चे को
इस तरह से हमने टीचिंग करानी है कि बच्चा मजबूर हो जाए सोचने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी वो कोई नई चीज़ सोचे, जो भी हमने पढ़ाया तो उससे संबंधित आगे भी वो सोच सके और उसकी रिफ्लेक्शन भी देखें, यानी उसने क्या सीखा है ये भी पता लगाएं इसके टेस्ट के द्वारा। हेल्प पर्सनलाइज लर्निंग फॉर ईच स्टूडेंट, ये हर एक बच्चे को पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में पता लगा सकते हैं। बच्चे भी पता लगाएंगे कि ये हमने अभी तक क्या सीखा है, कितना हमें आता है, क्या जो हमने सीखा है उसको हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं या नहीं, ये या कहाँ यूज होगा ये। तो इस तरह की ये सभी बातें इसमें कर सकते हैं। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग वैज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी ये देखो फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग, तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये है। तो फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव यानी ये साथ के साथ चलता रहता है, और समेटिव होता है यानी जब लास्ट में मार्च के एग्ज़ाम होंगे तो उस समय होगा, या सेट के एग्ज़ाम लेते हैं जैसे हम, यानी उसके बाद हम एग्ज़ाम लेके उसको नंबरिंग दे देते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। ऑन गोइंग होता है, ये चलता रहता है, साथ के साथ लर्निंग प्रोसेस के साथ चलता है। एंड ऑफ यूनिट और ईयर, यानी हमने एक यूनिट करा दिया या एक साल 6 महीने हमने पढ़ाई कराई, एक सेमेस्टर करा दिया या एक साल करा दिया पढ़ाई, उसके बाद हम लेते हैं तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग डायग्नोस्टिक होता है, इससे हम बच्चे की कमियों का पता लगा सकते हैं। और इवेल्युएटिव होता है ये, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है इवेल्युएटिव का मतलब है कि बच्चा इसे, ये बच्चे के बारे में पता लगता है कि उसने कितने नंबर लिए हैं, कितना उसने सीख लिया है क्लास में, या साल के अंत में उसने कितना आ गया है। फिर उसके बाद है इम्प्रूव फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करा सकते हैं, क्योंकि बीच में है ये क्लासेस अभी चल रही हैं, तो उसके बीच में हमने लर्निंग असेसमेंट लिया है, लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। लेकिन मेजर लर्निंग यानी ये मेजर करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है, तो इसमें इम्प्रूव करा सकते हैं। इसमें केवल हम पता लगाएंगे कि बच्चा कितना सीख चुका है। फीडबैक रीच होता है इसमें, यानी टीचर बच्चे को फीडबैक देता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात इसमें करते हैं, और इसमें ग्रेड दिए जाते हैं, बच्चे को नंबर दे दिए जाते हैं, वही तुम्हारे तो 60% आ गए, 80% आ गए, तो उसमें बच्चा ग्रेड देखेगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जो हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो उसके लिए जो हमने अभी तक पढ़े हैं तो उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात जो कहते हैं, तो ये फॉर्मेटिव है और कॉन्टीन्यूस है। फॉर्मेटिव और कॉन्टीन्यूस यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलने वाली ये असेसमेंट होती है। इसका मेन गोल क्या है, लर्निंग को इम्प्रूव करना, यानी जो बच्चा सीख रहा है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो उसको इम्प्रूव करने के लिए है। टीचर गिव फीडबैक नॉट मार्क्स, इसमें टीचर जो है बच्चे को फीडबैक देगा, उनको नंबर नहीं देगा। स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, तो जरूर इन्वॉल्व होंगे, टीचर इन्वॉल्व हो या ना हो। एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पीयर सपोर्ट, यानी जो बच्चा है वो अपने आप अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको कितना आता है, और इसमें पीयर सपोर्ट की भी बात की गई है, अपने साथियों की सपोर्ट की वो उनको सपोर्ट भी कर सकता है, उनकी सपोर्ट ले भी सकता है। तो इस तरह से ये मेन पॉइंट्स थे असेसमेंट फॉर लर्निंग के, तो जो इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। आशा है सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।